मैं ज्योतिर्विद डॉक्टर गजेंद्राचार्य, प्रकाशक विशाल ज्योतिष कार्यालय 2033/3 बोध गया मठ बैजनाथा कमच्छा वाराणसी से यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने सभी सब्सक्राइबर लोग के लिए तथा संपूर्ण देशवासियों के लिए अपनी 25 रचनाओं में यह स्वर्णिम रचना बृहद ज्योतिष रहस्य है, जो कि 5151 पृष्ठों में शुद्ध हिंदी भाषा में 5005 कुंडलियों से युक्त 5 खंडों में विभक्त है। इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य को इतनी कलम अर्थात 525 कलम से मेरे द्वारा रचना हुई है। आज आप लोगों को जन्म कुंडली के तृतीय भाव में चंद्र और केतु ग्रह को बैठने का फल स्पष्ट शब्दों में वर्णन करने जा रहा हूं। जन्म कुंडली के तृतीय भाव में चंद्र और केतु के मेल से जातक संतोषी तो अवश्य होते हैं, लेकिन कभी कभी भावुक होकर अत्यधिक धन संपत्ति को व्यर्थ में बर्बाद कर सकते हैं। संतोषप्रद बातें इस जातक को नित्य सभी लोग से करनी पड़ती है। इनका कार्य सहजता पूर्वक भी अकस्मात हो जाता है। सारे कार्य करने पर भी अस्थिरता बनी रहती है। स्वजन सहायक बनकर इनके धन संपदा को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। अनेकों तरह के झूठे इल्जाम इन पर वे लगाते हैं, लेकिन इसी जातक के द्वारा उन दुष्टात्मा का प्राण एक दिन बचता है। यदि शनि की दृष्टि सीधी व शांति कारक हो और मंगल भी कहीं से अशुभ फल न दे रहा हो, तो ये दोनों ग्रहों के मेल से जातक कृतज्ञ, साहसपूर्ण कार्य करने वाला, धर्मानुरागी, मानव धर्म का पालन जीवनों पर्यंत करना इसका स्वाभाविक गुण होगा। सामान्य रूप से मध्य अवस्था तक पारिवारिक सुख ज्यादा होते हैं। उसके बाद फिर जातक को संघर्ष करना पड़ता है, कारण कि युवावस्था में धन का संग्रह बिल्कुल ये नहीं करते हैं और वृद्धावस्था में जब धन की आवश्यकता होती है तो बहुत दुख की सामना इन्हें करनी पड़ती है। प्रतिकूल स्थिति में जातक को रुद्राभिषेक शिव मंदिर में करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति अवश्य ही होगी। और यह भी स्पष्ट शब्दों में आप लोग जान सकते हैं कि जन्म कुंडली के भाग्य भाव के स्वामी शनि ग्रह हों तथा धन भाव के स्वामी चंद्रमा हों, तो तृतीय भाव स्थित चंद्र और केतु के प्रभाव से जातक का भाग्य बनते बनते रुक सकता है। ऐसे तो 26वें वर्ष या 28वें वर्ष में जातक का भाग्योदय होना स्वाभाविक है। आगे की अवस्थाओं में केतु के कारण कुछ परेशानी होती है। शारीरिक रूप से तथा मानसिक रूप से भी परेशानी की सामना जातक को करनी पड़ती है, लेकिन भाग्योत्थान जीवन के उत्तरार्ध भाग में ज्यादा होता है। ज्यादा प्रसन्न रहने वाले उस काल में होते हैं। पारिवारिक क्षेत्र में भी सुख शांति पूर्वक जीने वाले होते हैं। अधिक धन संपदाओं की प्राप्ति के लिए इनके परिवार आगे कार्यरत रहते हैं और धन का अभाव ज्यादा नहीं रहना किसी भी काल में स्पष्ट है। साथ ही जन्म कुंडली के कर्म भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति हों तथा मातृ भाव के स्वामी बुध ग्रह हों, तो तृतीय भाव स्थित चंद्र और केतु के प्रभाव से जातक को कर्म करने में अभिरुचि रहा करती है। अपने कार्यों में ये लगे हुए रहते हैं। धन संपदाओं से ज्यादा प्रेम इनको नहीं रहता है। यश प्रतिष्ठा प्राप्ति के पक्ष में रहा करते हैं। सहयोगी जनों को सहयोग करने की भावनाओं से युक्त रहने वाले होते हैं। अपने व्यवहार से किसी भी व्यक्ति को प्रसन्न करने वाले होते हैं और माता का सुख भी इनको प्राप्त होता है। मातृ भाव के स्वामी बुध ग्रह को होने से तृतीय भाव स्थित चंद्र और केतु के प्रभाव से जातक को सुहृद जनों से आत्मिक सुख अवश्य होता है।
लेकिन कभी कभी मानसिक तनाव भी होना लाजमी है। और जीवन के पूर्वार्ध भाग में जातक को मानसिक रूप से संघर्ष करना पड़ता है। युवावस्था में भी मानसिक रूप से संघर्ष करना स्वाभाविक बात होती है, लेकिन मध्यावस्था के उपरांत अनेकों प्रकार के सांसारिक सुख इन्हें प्राप्त होते हैं। इनके परिवारजनों को भी सुख शांति पूर्वक जीने की आदत होती है और धन से लोभ करने वाले इनके परिवार जन भी नहीं रहा करते हैं। जन्म कुंडली के एकादश भाव के स्वामी मंगल ग्रह हों तथा पंचम भाव के स्वामी अर्थात विद्या व संतान भाव के स्वामी शुक्र ग्रह हों तो तृतीय भाव स्थित चंद्र और केतु के प्रभाव से जातक को मनोवांछित फल भी किसी भी रूप में युवावस्था की समाप्ति के उपरांत मिल सकता है। जातक के व्यवहार से मित्रजनों को भी प्रसन्नता होती है। किसी भी कार्य में ये हाथ बटा सकते हैं और उसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। संतान सुख भी अवश्य होता है। विवाह के उपरांत पुत्र सुख इन्हें होना स्वाभाविक बात होती है। अनेकों प्रकार के कार्यों में इनके पुत्र युवावस्था में लगे हुए रहते हैं। सफलता भी उसे प्राप्त होती है। उसके कारण इस जातक को आत्मिक खुशी प्राप्त होती है। और जन्म कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति हों तथा लग्नेश बुध ग्रह हों तो तृतीय भाव स्थित चंद्र और केतु के प्रभाव से जातक का दाम्पत्य जीवन खराब नहीं रहता है। जीवन के पूर्वार्ध भाग में तथा उत्तरार्ध भाग में भी पारिवारिक सुख होते हैं। अपने बल पर कार्य करने वाले होते हैं। अपनी इच्छाओं के अनुसार सभी व्यक्ति चलने वाले होते हैं। प्रतिकूल भावनाओं से युक्त कोई भी नहीं रहा करते हैं। जातक पति पत्नी भी आनंद पूर्वक जीवन जीने वाले होते हैं। धन का अभाव किसी भी काल में नहीं रहता है। आयु किसी की कम नहीं होती है। वृद्धावस्था में ही जातक की मृत्यु होती है और शारीरिक कष्ट की सामना कुछ करनी पड़ती है, लेकिन मनोबल इनका ऊंचा सदैव रहा करता है। अंत में फिर आप लोग यह जान सकते हैं कि जन्म कुंडली के रोग व शत्रु भाव के स्वामी मंगल ग्रह हों तथा आयु भाव के स्वामी शनि ग्रह हों तो तृतीय भाव स्थित चंद्र और केतु के प्रभाव से जातक को मानसिक कष्ट बाहरी क्षेत्र में नहीं होता है। मित्रजनों से सुख प्राप्त होता है। इनके मित्र खराब विचार वाले नहीं होते हैं। इनकी सहायता करने वाले होते हैं। इस जातक के द्वारा भी उन लोग को आत्मिक सुख कभी कभी प्राप्त होता है। और जातक धन का अपव्यय करने वाले नहीं होते हैं। अनेकों प्रकार से प्रसन्न रहने वाले अपने जीवन में होते हैं। और जन्म कुंडली के नीच भावों में यदि शुभ ग्रह बैठे हों, मार्गी ग्रह बैठे हों और उच्च भावों में पापक ग्रह बैठे हों तो तृतीय भाव स्थित चंद्र और केतु के प्रभाव से जातक को आर्थिक कष्ट की सामना कभी ना करनी पड़े, मानसिक परेशानी नहीं हो और शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहें। इसके लिए केतु की शांति अवश्य ही करा देनी चाहिए भगवान शिव के मंदिर में योगी ब्राह्मण के द्वारा। और सूर्य की आराधना अवश्य ही करनी चाहिए। सूर्य आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने से शारीरिक कष्ट नहीं होगा, किसी भी कार्य में रुकावट उत्पन्न नहीं होगा और मनोवांछित फल वृद्धावस्था में भी प्राप्त हो सकता है। साथ ही भगवान गणेश की आराधना करनी चाहिए। प्रत्येक बुधवार को दुर्वा चढ़ाने से, मोदक का भोग लगाने से, भगवान गणेश को प्रसन्न करने से जातक को भी आत्मिक सुख प्राप्त होगा। नाना प्रकार के सांसारिक सुख की प्राप्ति होगी और भगवान शिव की आराधना तो जातक को अवश्य ही करनी चाहिए। अंत में इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य को आप लोगों को अपने अपने घरों में मंगवाने के लिए कहेंगे। इसको किसी भी विद्यालय, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में रखा जा सकता है। इस ग्रंथ को पढ़कर जातक पाठक गण
किसी का भी कल्याण कर सकते हैं। ज्योतिर्विदों की भांति आत्मज्ञान प्राप्त करके, ज्योतिष शास्त्र का विशेष ज्ञान प्राप्त करके किसी का कुंडली प्रेम से वाच सकते हैं और समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। इसको मंगवाने के लिए हमसे सीधा संपर्क आप लोग कर सकते हैं और हम यहाँ प्रकाशिकीय कार्य करते हैं। यहाँ से आप लोग हिंदी का पुस्तक प्रकाशित करा सकते हैं, संस्कृत का पुस्तक प्रकाशित करा सकते हैं और इंग्लिश का भी बुक प्रकाशित करा सकते हैं। हमसे सीधा आप लोग संपर्क करें। पहला संपर्क का नंबर है जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9451228747 और दूसरा नंबर है जो मेरा पेटीएम नंबर है 8840761792 और आप लोगों की संज्ञान में हम यह दर्शाना चाहते हैं कि अपनी 25 रचनाओं में जो मेरी 18वीं रचना वाक्योपदेश है 3333 वर्णानुक्रम उपदेशात्मक वाक्यों में, उसका एक एक वाक्य प्रत्येक दिन वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर हम देते हैं। ज्योतिष महाज्ञान हमारा अकाउंट है, उस अकाउंट को अवश्य ही आप लोग इंस्टाग्राम पर देखें और जो हमारा वाक्योपदेश का वाक्य है अवश्य उसको श्रवण करें, आत्मज्ञान प्राप्त करें। साथ ही फेसबुक पर भी हमारे सभी वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। फेसबुक की आईडी हमारी है गजेंद्राचार्य ज्योतिर्विद। उस आईडी को खोलेंगे तो अवश्य हमारे सभी वीडियो को आप लोग देख पाएंगे और आप लोगों से हम अनुरोध भी करेंगे कि जो ज्योतिष महाज्ञान चैनल हमारा है उसको अवश्य ही आप लोग सब्सक्राइब करें, घंटे का बटन दबाना कदापि ना भूलें और हमारी इस वीडियो को आप लोग शेयर करते रहें। भगवान देवाधिदेव महादेव श्री काशी विश्वनाथ जी की असीम कृपा आप लोगों पर निरंतर बनी हुई रहे। माता अन्नपूर्णा जी की भी कृपा बनी हुई रहे और संकट मोचन का आशीष आप लोगों पर सदैव निरंतर रहे। आप लोग सदैव प्रसन्न रहें, परिवार गण के साथ मंगलमय तरीके से सुखमय जीवन व्यतीत करते रहें। हमारी सभी वीडियो को आप लोग सुनते रहें और समझते रहें, मनन करते रहें, आत्मज्ञान प्राप्त करते रहें। आप लोग इसी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।